गौरचन्द्राय राधिकाय तदालय कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो विष्णुपादाय श्रीरूपरघुनाथाय श्रीमते भक्तिवेदांत नारायण स्वामी नमो विष्णुपादाय आचार्य सिंहरूपिणे श्री श्रीमद्भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी नामिने नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति सिद्धांत सरस्वती नामिने वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय रूप सनातन रघुनाथ श्री जीव गोपाल भट्टदास रघुनाथ ये छह गोसाई करी चरण वंदन जहाँ हित विघ्न नाश विष्ट पूर्णाजानुलंबित भुजो कनकावदातो संकीर्तने कपितरो कमलायताक्षो विश्वंभरो द्विजवरो युगधर्म पालो वंदे जगत्प्रिय करो करुणावतार हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिकाकांत श्री राधाकांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरे प्रिय भक्त्या विहीनापराध लक्षय क्षिप्ताश्च कामादि तरंग मध्ये कृपामेकं शरणं नमस्ते चरणारविन्दं श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौरभक्तवृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम मैं सर्वप्रथम अपने परम आराध्यतम गुरु पाद पर जगत गुरु नित्यलीला वरिष्ठ ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शशि श्रीमद शिला भक्तिवेदांत नारायण गोस्वामी महाराज के श्री चरण कमलों में कोटि दंड प्रणाम ज्ञापन करता हूँ। तदनंतर नित्यलीला वरिष्ठ ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शशि श्रीमद शिला भक्तिवेदांत भारती गोस्वामी महाराज के श्री चरण कमलों में मेरा अनंत कोटि दंड प्रणाम। समस्त रूपानुग गुरु परंपरा सबार्ष सबलिका शिला प्रभुपाद भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर जय सबार्ष सबलिका श्री गौर नित्यानंद श्री राधा माधव उपस्थित पूज्यपाद माधव गुरु अनन्य ब्रह्मचारी वृंद वैष्णव सबके चरणों में मेरा जथा योग्य दंड प्रणाम। हरे कृष्ण। हम गौड़ी वैष्णव के लिए आज एक बहुत बहुत विशेष दिवस है, लेकिन उसको साधारण भाषा में समझो। श्रील प्रभुपाद भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर जी ने चैतन्य भागवत के गौड़ीय भाष्य में स्थान स्थान पर इस बात को व्यक्त किया। पाठ के प्रारंभ में इस एक विशेष बात को समझना हमारे लिए बड़ा आवश्यक है। अभी कुछ दिन पहले हम लोगों ने अद्वैत सप्तमी का पालन किया। अब सप्तमी के पश्चात में ये त्रयोदशी तिथि। शिला प्रभुपाद जी एक इसमें बहुत विशेष बात बतलाया करते थे, जिसको शिला भक्ति रक्षक श्रीधर गोस्वामी महाराज जी ने और भी बहुत व्यक्त रूप से हमारे सामने स्पष्ट किया। इस बात को ध्यान से समझना। इन तिथियों को पालन करने के पीछे भावना क्या होनी चाहिए और तिथियों को पालन करने का मूल कारण क्या है, इसको समझो। समय संक्षिप्त है, इसलिए संक्षेप में ही मैं बतलाऊंगा। हम लोग श्रीमन चैतन्य महाप्रभु जी के द्वारा प्रदत्त जो उन्नत उज्ज्वल रस की शोभा है, उसको प्राप्त करने के लिए साधन भजन कर रहे हैं। बात ठीक है? क्या है श्लोक? जोर से बोलो। ठीक से नहीं हुआ, एक का भी ठीक से नहीं। अब मैं आगे थोड़े दिन पाठ करूंगा, चिंता मत गोड़िया मठवा रहे हैं। ठीक से बतलाओ। अनर्पित चरिंचिरा करुण्यावतीर्ण कलौ समर्पयितुम उन्नत उज्ज्वल रसाम स्वभक्ति श्रियम हरि पुरट सुंदर धुति कदम्ब संदीपिता सदा हृदय कंदरे सुरतुआ शशिनंदना। ये श्री रूप गोस्वामी जी ने आशीर्वाद दिया हमको
इसमें जो वा शब्द है स्फुरतु वा, ये बहुवचन है। बहुवचन कहने का तात्पर्य श्री रूप गोस्वामी जी की दया है। वो केवल अपने लिए प्रार्थना नहीं कर रहे कि सच्चिदानंद गौर हरि केवल मेरे हृदय में स्फुरित हो। वो क्या प्रार्थना कर रहे हैं? ये बहुवचन है। सबके हृदय में वो सच्चिदानंद गौर हरि स्फूर्ति को प्राप्त करे। समझ आई बात? कौन से सच्चिदानंद गौर हरि? जो अनर्पित चिराग करुणया अवतीर्ण कलौ समर्पय तुम उन्नत उज्ज्वल रसाम सो भक्ति श्री। जो उस उन्नत उज्ज्वल भक्ति की जो शोभा है, श्री क्या है वो क्या है? बाहर निद्रा से बाहर आ जाता है। क्या है वो? मधुर रस। मधुर रस तो बहुत प्रकार का होता है। सखी भाव वाला भी है, मंजरी भाव वाला भी है। कौन सा चाहिए? मंजरी भाव चाहिए। यही तो साधन है। साधन का हमारा जो लक्ष्य है वो यही तो ठीक हुआ कि हम क्या प्राप्त करने के लिए साधन कर रहे हैं? जोर से क्यों नहीं बोलते हो? घबराते क्यों? मंजरी भाव। मंजरी भाव चाहिए। मंजरी भाव, मंजरी भाव मिल जाएगा, मिलेगा। मंजरी भाव, मंजरी भाव चाहिए। किंतु साधन तो गुरुवर्गों ने यही ठीक किया है कि हमको क्या चाहिए? मंजरी भाव। अब ये मंजरी भाव देने कौन आए जगत में? कौन आए? इसका आदि सूत्रधार यदि कहा जाए एक प्रकार से तो किसको कहा जाएगा? कृष्ण ने तो वितरण नहीं किया। किया नहीं किया? कृष्ण ने इसका वितरण किया? ठीक से देख लो, फिर मैं पूछ लूंगा। कृष्ण ने इसका वितरण, सब समय ये कहते हैं कृष्ण ने वितरण नहीं किया, वितरण नहीं किया, वितरण नहीं किया। और यदि मैं सिद्ध कर दूं कृष्ण ने वितरण किया, फिर क्या करोगे? तो जो कहे कि कृष्ण ने वितरण नहीं किया उससे पूछो क्यों नहीं किया? क्यों नहीं किया? वो प्रसंग दूसरा हो जाएगा, उसको बतलाएंगे फिर किसी। किंतु इसको वितरण करने वाले कौन है? श्रीमन चैतन्य महाप्रभु। ठीक है, समझ में आ रही है बात? अब महाप्रभु जी वितरण करने वाले हैं तो महाप्रभु जी तक हमारी डायरेक्ट अप्रोच है? किसी किसी की होगी क्या? हमारा तो है, हमारे परिचित हैं, उनका है परिचय महाप्रभु से। ऐसे है नहीं। महाप्रभु जी तक पहुंचने का जो मार्ग है वो क्या है? गुरुदेव तक तो आएंगे अभी, किंतु महाप्रभु जी तक पहुंचने का मार्ग वास्तव में क्या है? महाप्रभु जी को जगत में किसने आविर्भूत कराया? अद्वैताचार्य जी। तो श्री श्रीधर गोस्वामी महाराज जी बहुत अभिनव बात बतलाते हैं। ये वस्तु वो है जिसको हम प्राप्त करना चाहते हैं, मंजरी भाव। ठीक है, मंजरी भाव प्राप्त करने वाले महाप्रभु जी। महाप्रभु जी तक अप्रोच कैसे होगी? अद्वैताचार्य जी महाप्रभु जी का आवाहन करते हैं इस जगत में, समझे? और नित्यानंद प्रभु जी क्या करते हैं? उन महाप्रभु जी को वितरण करते हैं घर घर में जाकर, जीव जीव के पास में। समझ आएगा? क्या समझ में आया? समझ में आया? मालपुआ अद्वैताचार्य बोले नित्यानंद गिविंग। इस प्रोसेस को समझ लो। अद्वैताचार्य जी महाप्रभु जी को बुलाते हैं और नित्यानंद प्रभु जी महाप्रभु जी का वितरण करते हैं। समझ में आई बात? ये प्रोसेस। इसलिए इन तिथियों का पालन करने की विशेष आवश्यकता है। श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर जी बतलाते हैं, श्रील भक्ति रक्षक श्रीधर गोस्वामी महाराज जी बतलाते हैं, यदि इन तिथियों को इस भाव के साथ में पालन नहीं किया जाए तब फिर क्या होगा? हम उस वस्तु की प्राप्ति से वंचित होंगे। समझ में आ रही बात? इसलिए श्री अद्वैताचार्य जी की तिथि के दिन, श्री नित्यानंद प्रभु जी की तिथि के दिन विशेष रूप से उपवास और महोत्सव करने की आवश्यकता है। श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर जी ने चैतन्य भागवत में श्री वृंदावन दास ठाकुर जी ने इस बात को लिखा है, नित्यानंद जन्म माघी शुक्ला त्रयोदशी, चैतन्य जन्म यात्रा फाल्गुनी पूर्णमासी। समझ में आएगा? इन दो तिथियों के विषय में विशेष रूप से बता रहे वृंदावन दास ठाकुर। पहले अद्वैताचार्य जी की तिथि हो गई, फिर उसके बाद में दो तिथि विशेष रूप से पालन की। पहले अद्वैताचार्य जी की, फिर ये नित्यानंद प्रभु जी की, फिर महाप्रभु जी। श्री ठाकुर महाशय जी ने चैतन्य भागवत में लिखा, नित्यानंद जन्म माघी शुक्ला त्रयोदशी। नित्यानंद प्रभु जी का शुभ आविर्भाव आज के दिन माघ मास के शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि के दिन हुआ।
और श्रीमद चैतन्य महाप्रभु जी की शुभ आविर्भाव तिथि फाल्गुन मास की पूर्णमासी के दिन। वृंदावन दास ठाकुर जी कहते एते के ए दुई तिथि करेंगे सेवन कृष्ण भक्ति होय खंडे अविद्या बंधन। यदि कोई दोनों तिथियों का पालन करेगा ठीक ठीक रूप में तो उसको किस फल की प्राप्ति होगी? किस फल की प्राप्ति होगी? मान को मिलेगा। क्या मिलेगा? कृष्ण भक्ति होय खंडे अविद्या बंधन। अविद्या बंधन का नाश हो जाएगा। और दूसरा फल क्या मिलेगा? ये गौण फल है। अविद्या बंधन का नाश हो जाना गौण फल है। मुख्य फल क्या है? कृष्ण भक्ति होय, कृष्ण के चरणों में भक्ति हो जाए। इसलिए इन दोनों तिथियों को विशेष भाव से पालन करने की आवश्यकता है। श्रीमद नित्यानंद प्रभु जी का जो तत्व है, गुरु महाराज जी की 2 दिन की कथा में बहुत सुंदर रूप में उसका वर्णन कर रहे हैं, बड़ी सहज सरल और प्रांजल भाषा में। देखो, नित्यानंद प्रभु जी के तत्व को जान लेना हमारे लिए बहुत आवश्यक है। इसलिए आवश्यक है, वृंदावन दास ठाकुर जी ने एक और बात लिखी। वो कहते हैं नित्यानंद प्रभु जी के तत्व को हे जीवगण तुम किसलिए जानो? नित्यानंद जानी ले आपद नहीं कति। नित्यानंद प्रभु जी को यदि तुम जान लोगे, उनकी महिमा को जान लोगे तो आपद नहीं कति। आपद माने कृष्ण भक्ति में जितनी भी बाधाएं हैं वो सारी दूर हो जाएगी। यदि नित्यानंद प्रभु जी को तुम जान लो, इनकी महिमा, इनके तत्व को जान लो, तो क्या होगा? तुम्हारे कृष्ण प्रेम को प्राप्त करने में, कृष्ण भक्ति में आपद माने जितनी भी बाधाएं, जितनी भी विपदाएं आपदाएं हैं, सब दूर हो जाएगी। सारी विपदाएं दूर हो जाएगी। ये नित्यानंद प्रभु जी के तत्व को यदि जान लो। श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी जी ने, श्री वृंदावन दास ठाकुर जी ने संपूर्ण चैतन्य भागवत में और संपूर्ण चैतन्य चरितामृत, विशेष करके वृंदावन दास ठाकुर जी ने तो चैतन्य भागवत में प्रसंग प्रसंग पर, स्थान स्थान पर श्रीमद नित्यानंद प्रभु जी की बड़ी ही अद्भुत महिमा को उन्होंने वर्णन किया। बहुत अद्भुत महिमा है। इतने आविष्ट हो गए वृंदावन दास ठाकुर जी की तो कि चैतन्य लीला का जो है अंतिम भाग है, अंत लीला है, वो रह गई। इसलिए बाद में उन्होंने बहुत सारे कीर्तनों की भी रचना की। ये नित्यानंद प्रभु जी का तत्व ऐसा ही है। श्री कविराज गोस्वामी जी ने चैतन्य चरितामृत के प्रारंभ में नित्यानंद प्रभु जी का तत्व बतलाया। बहुत संक्षेप में मैं बतला देता हूँ, आप लोग पंडित लोग हो, थोड़ा थोड़ा आप लोगों को पता भी होगा। उन्होंने कहा सर्व अवतारी कृष्ण स्वयं भगवान तहार विद्य देश बलवान एक ही स्वरूप दोहे भिन्न मात्र काय आद्य काय कृष्ण लीला रसा सही कृष्ण नवदीप श्री चैतन्य चंद्र सही बलराम भोग संग नित्यानंद। क्या समझ में आया? सर्व अवतारी कृष्ण स्वयं भगवान, एक एक शब्द की बड़ी विशद व्याख्या है। स्वयं भगवान कहने का अर्थ क्या है? जिनकी भगवत्ता किसी दूसरे की भगवत्ता पर आधारित नहीं है, उस भगवत तत्व को कहा जाता है स्वयं भगवान। कृष्णचंद्र जी कौन है? सर्व अवतारी कृष्ण स्वयं भगवान तहार दिव्य देश बलराम, और उनकी दिव्य देह जो है वो श्री बलदेव प्रभु जी। एक ही स्वरूप, दोनों एक ही स्वरूप है, भिन्न मात्र का है, केवल शरीर पृथक है। आद्य काय भी कृष्ण लीला रसा। ये बलदेव प्रभु जी कृष्ण के आद्य काय भी है। आद्य कहने पर वो जो परब्रह्म है ना, वेदों में उसके विषय में कहा गया, वो परब्रह्म कैसा है, उसका स्वभाव कैसा है? एकम एवं अद्वितीय। वो एक और अद्वितीय है। वो जो परब्रह्म है वो एक और अद्वितीय है, किंतु एक और अद्वितीय होने पर तो लीला नहीं हो सकती होगी। यदि हम अकेले हैं तो क्या रस का आस्वादन होगा? है? कितना भी अच्छा भोजन दे दो, कितना भी अच्छा कुछ भी दे दो, एक सीमा के बाद में सब फीका लगने लगेगा। आप कोई कमरे में बंद कर दें और कहीं जो इच्छा हो मिलेगा, अच्छे से अच्छा भोजन, अच्छे से अच्छी शैया, सब कुछ मिलेगा। रह सकते हैं हम? जब हम नहीं रह सकते, भगवान रहेंगे? मूल तो भगवान से ही आया। तो वेदों ने कहा एकम एवं अद्वितीयम, बात ठीक है, किंतु उसका एक स्वभाव है, उस पर ब्रह्म का। वेदांत में भी आया, क्या स्वभाव है? लोक पत्तु लीला केवल्यम। भैया वो लीला परायण, वो अकेला नहीं रह सकता। अकेला रहे तो वो निर्विशेष ब्रह्म है। वो जो पर ब्रह्म है, अकेला रहे तो वो निर्विशेष ब्रह्म है, किंतु यदि उस पर ब्रह्म का स्वभाव जानो तो वो स्वभाव कैसा है? लोक पत्तु लीला केवल्यम, वो तो लीला परायण है। अब लीला तो अकेले नहीं हो सकती, हो सकती है? अकेले लीला कैसे होगी? वेदों ने कहा कि सा एकाकी ना रमते, अकेले रमण नहीं हो
न करे स्वयं को नहीं करता। आप दुखी हो वाले अपने मन को स्वयं समझा, होता है क्या? होता है? नहीं होता। ये स्वभाव कहां से आया? कहां से आया? मम्मी पापा से आया? कहां से आया? भगवान से आया। मूल में भगवान, समझ आएगा? मूल में कौन है? भगवान। अकेले रमण नहीं हो सकता है, साय का भी कारण थे। इसलिए उस पर ब्रह्म ने क्या किया? एक को की सब बहुधा विभाति, वो एक होने पर भी बहुत रूपों में अपने आप को उन्होंने विस्तार कर लिया। एक वो की सब, एक है बात ठीक है, किंतु बहुधा विभाति अपने आप को बहुत सारे रूपों में विस्तार कर लिया। तो जब वो पर ब्रह्म लीला करने के लिए, सृष्टि करने के लिए अपना सबसे पहला विस्तार करते हैं, तो वो कौन होते हैं? श्री बलदेव प्रभु। इसलिए कहा गया आद्य काय व्यू का, अपनी काय का व्यू विस्तार कर दिया। जब वो विस्तार करते हैं तो वो सबसे पहला विस्तार कौन है? बलदेव प्रभु। इसलिए वृंदावन दास ठाकुर ने कहा चैतन्य आदि भक्त नित्यानंद रहा, चैतन्य कीर्ति पूरे जहार जीवा ताहारे कृपा, चैतन्य आदि भक्त नित्यानंद रहा। महाप्रभु जी के आदि भक्त, सबसे पहले भक्त कौन है? नित्यानंद। और चैतन्य कीर्ति पूरे जहान कृपा, चैतन्य महाप्रभु जी की कीर्ति नित्यानंद प्रभु जी की कृपा से स्फूरित हो सकती है। तो वो पर ब्रह्म जब अपना विस्तार करता है लीला के लिए अथवा सृष्टि के लिए, सबसे पहला विस्तार कौन है? श्री बलदेव प्रभु। वही कृष्णचंद्र नवदीप में कौन होकर के आए? महाप्रभु जी। और वही बलदेव प्रभु जी कौन होकर आए? नित्यानंद प्रभु जी। साक्षात बलदेव हैं, कोई भेद नहीं, बिल्कुल अभिन्न स्वरूप, एकदम बलदेव प्रभु जी। कविराज गोस्वामी जी ने इसको विस्तार से और भी आगे बहुत कुछ कहा है। क्या कहा है? थोड़ा थोड़ा स्मरण है? श्री बलराम गोसाई मूल संकर्षण पंच रूप धरी करे न कृष्ण में सेवन। श्री बलदेव प्रभु जी कौन है? मूल संकर्षण। मूल संकर्षण, महासंकर्षण, ऐसे ये सृष्टि आती है, समझ आ गया? श्री बलदेव प्रभु जी कौन है? मूल संकर्षण, पंच रूप धरी करे ना कृष्ण सेवन। सृष्टि आदि लीला का कृष्ण की इच्छा से क्या करते हैं? सृष्टि आदि लीला करते हैं। अपने आप को आप नहीं करे ना कृष्ण लीला रसाय, सृष्टि आदि लीला करे धड़ीचार का। स्वयं तो क्या करते हैं? बलदेव प्रभु कृष्ण के साथ लीलाओं में सेवा करते हैं। और ये सृष्टि इत्यादि जो है चार रूप धारण करके सारी सृष्टि कर देते हैं। संकर्षण, कारणोदक्षाय, गर्भोदक्षाय, शिरोदक्षाय और शेष, ये चार रूप धारण करके सृष्टि कर देते हैं और स्वयं कृष्ण के साथ में लीला करते हैं। सर्व रूपे आस्वादय कृष्ण सेवानंद सही बलराम गौर संगे नित्यानंद। सब रूपों में वो कृष्ण की सेवा का जो आनंद है ना, उसका आस्वादन करते हैं। वही बलदेव प्रभु जी महाप्रभु जी की लीला में कौन होकर के आए? नित्यानंद प्रभु जी। बहुत संक्षेप में बतलाया। कविराज गोस्वामी जी ने इसको विस्तार से वर्णन किया। श्रील प्रभुपाद जी ने इस पर टीका की है। चैतन्य चरितामृत के प्रारंभ में सब कुछ वर्णन है, जाकर के अवश्य ही देख लेना। थोड़ा सा देखोगे तो ये नित्यानंद प्रभु जी की महिमा और उनके वैभव का हमको कुछ कुछ अनुमान होगा, कुछ आभास होगा। जितने भी अवतार हैं, कुछ कुछ एक्सेप्शनल केस को छोड़ करके बाकी जितने भी अवतार हैं उसके आदि कौन है? बलदेव प्रभु जी। सृष्टि करने वाले ये बलदेव प्रभु जी, सारे अवतार धारण करने वाले ये बलदेव प्रभु जी, कृष्ण की लीला में धाम स्वरूप बलदेव प्रभु जी, आसन वसन भूषण छत्र चामर सब कुछ बलदेव प्रभु जी। और एक बड़ी अच्छी बात है, बड़ी सुंदर बात है, श्रील प्रभुपाद जी ने इसको लिखा है बड़े भाष्य में, चैतन्य भागवत के भी और अनुभाष्य में, चैतन्य चरितामृत में बड़ी अच्छी बात लिखते हैं। वो कहते हैं बलदेव प्रभु जी को कृष्ण का जो आसन वसन भूषण और कृष्ण के जितने भी आभूषण हैं, मुकुट है, ये जनेऊ है, बलय पहनते हैं, कंगन पहनते हैं, ये सब कौन है? ये सब कौन है? बलदेव प्रभु नित्यानंद। किंतु नित्यानंद प्रभु जी भी तो आभूषण पहनते हैं कि नहीं पहनते? तो नित्यानंद प्रभु जी के आभूषण क्या है? महाप्रभु नहीं, महाप्रभु जी को आभूषण नहीं पहनते, कृष्ण लीला में आभूषण धारण करते। महाप्रभु जी पहनते जब वो नवदीप लीला में है, तो उस समय उनके जितने भी आभूषण है, कंगन पहनेंगे, बलय पहनेंगे, बाजूबंद होगा, करधनी होगी, ये मुकुट होगा, ये सब कौन है? नित्यानंद प्रभु। किंतु नित्यानंद प्रभु जी भी तो पहनते हैं सारे आभूषण, वो भी कंगन पहनते हैं, बलय पहनते हैं, मुकुट पहनते हैं, तो वो कौन है? वो कौन है?
कभी विचार किया इस पर? प्रभुपाद जी कितनी सुंदर बात लिखते हैं, कितनी सुंदर। उनके हाथ में रंगीन लाठी भी है जिसको रांगा यष्टि कहते हैं। रांगा यष्टि हाथ दोले जैनो मत सिंह चारी पास बेड़िया छे चरणे के ब्रेक। कितनी सुंदर सुंदर बातें। तो विचार ये है कि नित्यानंद प्रभु जी के आभूषण कौन है? नित्यानंद प्रभु जी के देह में जितने भी आभूषण है ना वो कौन है पता है? ब्रज में जो द्वादश रस है ना वो सारे द्वादश रस नित्यानंद प्रभु जी आभूषण के रूप में धारण करते हैं। कितनी अद्भुत बात है, समझ आएगा? इसका तात्पर्य ये है कि नित्यानंद प्रभु जी सब रसों में कृष्ण की सेवा करते हैं। पांचों मुख्य रस में भी, सातों गौण रस, सबका आस्वादन कराने वाले ये नित्यानंद प्रभु जी। ब्रज में जो द्वादश रस है उन सब रसों को नित्यानंद प्रभु जी आभूषण के रूप में धारण करते हैं। श्रील प्रभुपाद जी बता रहे हैं, कितनी अभिनव बात है। ऐसा नित्यानंद प्रभु जी का तत्व है। बिना नित्यानंद प्रभु जी की कृपा के प्रभुपाद जी लिखते हैं महाप्रभु जी की सेवा प्राप्ति तो छोड़ दो, राधा कृष्ण की सेवा प्राप्ति को छोड़ दो, जीव का संसार का विद्या बंधन ही नाश नहीं हो सकता। क्यों? ये नित्यानंद प्रभु जी गुरु रूप में जीव का संसार विद्या बंधन नाश करने वाले। इतना वैभव है नित्यानंद प्रभु जी का, बलदेव प्रभु जी का इतना वैभव जिसको हम कल्पना नहीं कर सकते, कल्पना नहीं कर सकते। वेदों में लिखा गया इस बात को। ये नित्यानंद प्रभु जी का मूल स्वरूप क्या है? अभी तो आभूषण के विषय में सुन लिया, किंतु जो नित्यानंद प्रभु जी का मूल स्वरूप है, तत्व क्या है ये नित्यानंद, ये भी तो समझने की आवश्यकता है। ये नित्यानंद प्रभु जी क्या तत्व है ये समझो। वेदों में कहा गया इस बात को, परम ब्रह्म कृष्णात्मको नित्यानंद एक रूपा। वेद बता रहे इस बात को। वो जो पर ब्रह्म है कृष्णात्मको, कृष्ण नामक जो पर ब्रह्म है वो नित्यानंद एक रूपा, वो नित्यानंद स्वरूप है। क्या समझ में आई बात है? क्या समझ में आई बात? आपको रसगुल्ला खाने की इच्छा हुई, रसगुल्ला बाजार से लाए, बहुत अच्छा, आज उपवास है आप ले आना, किंतु रबड़ी खाने की इच्छा हो, रबड़ी खाई जा सकती है, बहुत सुंदर रबड़ी है। उस रबड़ी का अपना एक आस्वादन है कि नहीं? रबड़ी मीठी होती है, इसमें भी संदेह है। रबड़ी तो मीठी ही होती है ना, है? प्रभु जी की वाली थोड़ी अलग होती है, ठीक ही होगी प्रभु जी वाली, किंतु सामान्यतः रबड़ी मीठी है। उस रबड़ी का अपना एक स्वाद है। तो वो जो स्वाद है वो रबड़ी के रूप में सामने दिखाई दे रहा है। दिखाई दे रहा है कि नहीं? दिखाई देता है कि नहीं? अभी तो नहीं दिखाई देता है कि नहीं? किंतु जब आप उस रबड़ी को खाओगे, आहा, जो आपकी जीवा पर स्वाद हो रहा है वो कभी मूर्तिमान होकर प्रकट होता है? होता है कि नहीं होता? होता है। वो तो कभी प्रकट नहीं है, वो तो छुपा हुआ रस है ना। आपको पता है ये मीठा है, फिर कोई और स्वादिष्ट वस्तु है, कोई मालपुआ मिले, कोई कुछ और मिल जाए, आपको पता है कि इसका स्वाद कैसा है, ये मीठा है, किंतु जब आप उसको अनुभव करके देखो, जब आप उसको अपने मुंह पर रखोगे तो उसका एक स्वाद आता है आपकी जीवा को, आता है नहीं आता? वो स्वाद जब भी मूर्तिमान हो जाए हमारे पक्ष में तो होगा नहीं। समझ में आएगा? एक है विषय, एक है आशय। तत्व की दृष्टि से बताएं तो फिर लंबा हो जाता है प्रसंग, और फिर क्या होती है? नींद आने लग जाती है। फिर पूछोगे तो ऐसे ही बताया अनार्पित चले ऐसे हो जाता है। किंतु भाई यदि भक्ति साधक होना, यदि हम ठीक ठीक रूप में भक्ति साधक होना चाहते हैं, बहुत आवश्यक है कि कोई सिखाने वाला भी होना चाहिए। और जिनको सिखाने वाला मिल गए, बताने वाला मिल गए, सुनाने वाला मिल गए, उनको अपने आप को बहुत सौभाग्यवान समझना चाहिए। ये सत्य बात बता रहे हैं, सत्य बात। पारमार्थिक अभिभावक के बिना हमारा जीवन कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं। तो यदि कहीं से वो वस्तु प्राप्त हो रही है कि कोई कथा सुना रहा प्रतिदिन, कोई हमारे परमार्थ की चिंता कर रहा, भैया इसका बहुत मूल्य है। यदि कोई समझे तो बहुत मूल्य है इसका। नहीं तो बस विचार थोड़े इधर से ले लिए, थोड़े उधर से ले लिए, थोड़ा इधर का, जो अच्छा लग रहा है बस परमार्थ के नाम पर उसी को लेते जाओ। ऐसा नहीं होता है परमार्थ। परमार्थ ऐसा नहीं होता। गुरु के विचारों के प्रति, गुरु परंपरा के विचारों के प्रति कैसी है तुल्य निष्ठा होनी चाहिए, कैसा प्रवेश होना चाहिए। यह आवश्यक नहीं है कि कोई हम बहुत बड़े पंडित हो जाएं, ये भी आवश्यक नहीं कि हम बहुत बड़े विद्वान हो जाएं, हमें बहुत कुछ श्लोक याद हो जाए, इसकी कोई आवश्यकता नहीं। वो तो बहुत अच्छी बात है, किंतु बात है कि जो रूपानुग गुरु परंपरा की विचारधारा है उसकी हमको जानकारी होनी चाहिए, सटीक और मोटी मोटी।
जानकारी तो होनी ही चाहिए। अपने अपने अधिकार के अनुसार जिनका जितना प्रवेश हो जाए पृथक बात है, किंतु मूल जानकारी तो हो और उस विचारधारा के प्रति हमारी निष्ठा तो हो। नहीं तो भक्ति के नाम पर, परमार्थ के नाम पर इतना कुछ मिश्रण हो जाता है, पता भी नहीं चलता। अरे बड़ी अच्छी कथा है, बहुत अच्छा लग रहा, पर बड़े 1000 लोग हैं, 2000 लोग हैं, किंतु भैया प्रभुपाद जी ने एक स्थान पर इस बात को कहा है, स्टेटमेंट है उनकी, लिखित में है। एक बार हमने कहा, इसको तो लोग पूछ रहे थे ऐसा कैसे हो सकता है, ऐसा कैसे हो सकता है, चलिए यही ऐसा इसलिए हो सकता है क्योंकि उन्होंने कहा, सुनने वालों ने छापा, ऐसा इसलिए हुआ है। लोगों को तो विश्वास नहीं होता। प्रभुपाद जी ने लिखा इस बात को, जीवन के प्रथम 40 वर्ष मुझको एक भी ऐसा व्यक्ति नहीं मिला जिसको मैं अपने मन की बात सुना सकूं। लिखित में है ये बात, बड़ी पत्रिका में छपी हुई। जीवन के प्रथम 40 वर्ष मुझको एक भी ऐसा व्यक्ति नहीं मिला जिसको मैं वो जो कहने आया था महाप्रभु जी की बात, उसको मैं कह सकूं और वो उसको ले लेगा। 40 वर्ष मुझे एक व्यक्ति नहीं मिला ऐसा। कल्पना कर सकते हैं कितनी दुर्लभ वस्तु है, कितनी दुर्लभ वस्तु है ये। और हमको बस मंजरी हाथ चाहिए, मंजरी हाथ चाहिए, है इतना सरल है। थोड़ा सा भी हम कुछ शोध कार्य कर रहे थे, गोपियों के भाव पर इतना अद्भुत उसमें बता रहे उद्धव जी, विचार करके देखो, इतना निखिल आत्मा ने रूढ़ भाव, ये रूढ़ भाव की जो व्याख्या की है चक्रवर्ती पाजी जी गोस्वामी ने, क्या दुर्लभ बात है, कितनी उन्नत वस्तु है जो उद्धव जी नेक्स्ट टू ब्रजवासी, प्रभुपाद जी कहा करते हैं नेक्स्ट टू ब्रजवासी, वो जाकर उस चरण धूलि को प्रणाम करते। हमसे नहीं होगा भाई, ये भक्ति हमारे बस की नहीं है। नंद बाबा यशोदा मैया के भाव देखे चरण स्पर्श करते उद्धव जी, ये भक्ति हमारे बस की नहीं है, हम नहीं कर सकते भक्ति, इसलिए प्रणाम। ज्यादा दिन नहीं रुक सके और 4 महीने के बाद जब लौट गए, गुरु महाराज जी क्या कहते, वापस आए उद्धव जी, आया कभी उनके मन में चलो फिर से व्रत चले, क्या अद्भुत भक्ति थी। क्यों नहीं आए? इसलिए कि श्रद्धा नहीं है, नहीं, इसलिए कि उसके गुरुत्व को समझ लिया, ये मेरे बस की बात नहीं, मैं नहीं कर सकता इसको। इसलिए उसको, उसकी वंदना करके उसको, उस चैप्टर को उद्धव जी ने वही समाप्त कर दिया। हाँ, उसकी महिमा को गाते हैं स्थान स्थान पर, और उसके लिए उद्धव प्यारे में प्रार्थना भी करते हैं। ये इतनी दुर्लभ वस्तु है जो हमारे रूपानु गुरुवर्गों ने हमको दी, किंतु इसके मूल्य, इसके गुरुत्व को यदि हम समझे तब तो पता चलेगा वैशिष्ट क्या है। नहीं तो परमार्थ के नाम पर तो सब कुछ है, सब कुछ मिश्रण हो जाए। भाई मिश्रण हो जाएगा तो फिर बड़ा कठिन है। समस्या ये है कि जो संपद हमारे पास में है उसके गुरुत्व को हमें समझने की आवश्यकता है। ये बात, ये जीव गोस्वामी, रूप गोस्वामी, चक्रवर्ती पाद जी, श्रीधर स्वामी पाद जी, हमारा तो परिचय नहीं था उनसे, अब परिचय हो रहा है गुरुदेव की कृपा से, पता चल रहा है क्या वस्तु देकर गए थे, अद्भुत वस्तु है। तो प्रसंग हमारा कहा था, प्रसंग हमारा ये था, हाँ ये था प्रसंग। तो वो पर ब्रह्म का जो निजी आस्वादन है, वो निजी आस्वादन जो उनके भीतर में आनंद का प्रवाह चलता है, वो जब उनके भीतर का आनंद जब मूर्तिमान होता है तो वो कौन होते हैं? नित्यानंद। परमम ब्रह्म कृष्णात्मको नित्यानंद रूपा। वो जो नित्यानंद उनके भीतर में सब समय प्रवाहित होता है, जब वो मूर्तिमान प्रकट हो जाए, प्रकट होके, जैसे आराधनी शक्ति मूर्तिमान हुई तो कौन हो गई? राधा जी। ऐसे ही वो पर ब्रह्म कृष्ण का जो नित्य आनंद है, वो जब मूर्तिमान होता है तो वो कौन हो जाते हैं? वो नित्यानंद प्रभु हो जाते हैं। ये नित्यानंद प्रभु जी श्रीमन चैतन्य महाप्रभु जी की कृपा के, महाप्रभु को जिस वस्तु को देने आए उसके भंडारी हैं। बहुत सारे लोग इस पर विचार करते हैं कि नित्यानंद प्रभु जी गोपी भाव नहीं दे सकते। अरे भैया, ये बात निराधार है, बिल्कुल निराधार। नित्यानंद प्रभु जी पारमार्थिक राज्य की सब संपत्ति हमको दे सकते, सब कुछ दे सकते। गोपी भाव की बात छोड़ो, मंजरी भाव, सब कुछ दे सकते नित्यानंद प्रभु जी। कुछ लोगों का ऐसा विचार है नित्यानंद प्रभु जी नहीं दे सकते, नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। श्री चैतन्य भागवत चैतन्य चरितामृत में इसके असंख्य प्रमाण हैं। वृंदावन दास ठाकुर जी ने इसके असंख्य प्रमाण दिए, असंख्य प्रमाण। नित्यानंद प्रभु जी की कृपा से हमको श्री चैतन्य महाप्रभु जी की वो दुर्लभ संपत्ति प्राप्त हो सकती है। आज उनकी तिथि है, मैं बहुत अधिक नहीं कहूंगा, उनका लीला विस्तार तो चैतन्य भागवत चैतन्य चरितामृत में बहुत विस्तार से दिया गया। कविराज गोस्वामी जी ने कैसे अपने भाव प्रकाश किए, आदि लीला में 5वें अध्याय में संभवतः उन्होंने क्या अपने ऊपर नित्यानंद प्रभु जी की कैसी कृपा हुई, और कितने दयालु कृपालु ये नित्यानंद प्रभु जी हैं। और नित्यानंद प्रभु जी का अधिकार जो है महाप्रभु जी के हृदय पर, वो किस परिमाण में है कल्पना नहीं कर सकते। महाप्रभु जी बड़े ही नियम के पक्के थे, मर्यादा लंघन हुई ना पारू सही थे, मर्यादा का लंघन नहीं सहन कर सकते थे।
यहाँ तक कि अद्वैताचार्य जी भी भयभीत हो जाते थे उनसे, किंतु ये नित्यानंद प्रभु जी को महाप्रभु जी ने आदेश दिया, हे गोसाई आप गौड़ देश में प्रचार कीजिए। नित्यानंद प्रभु जी बार बार जगन्नाथपुरी पहुंच जाते, महाप्रभु जी की आज्ञा का उल्लंघन कर देते। केवल एक व्यक्ति है जो महाप्रभु जी की आज्ञा का उल्लंघन कर सकते हैं, और वो कौन है? नित्यानंद प्रभु। किंतु उल्लंघन करने के पीछे कारण है, बार बार पहुंच जाते हैं। यदि कोई दूसरा चला जाए तो महाप्रभु शासन करेंगे, किंतु नित्यानंद प्रभु जी के ऊपर में शासन चलेगा? नहीं चलेगा। महाप्रभु जी कह रहे इस बात को, नित्यानंद आज्ञा दिनों घोड़े में रहेंगे, आज्ञा लंगी बारे आएगा की बारी होगी। इनको मैंने आदेश दिया था आप गौड़ देश में रहकर प्रचार करो, ये बार बार आज्ञा तोड़ करके मेरे पास में आ जाते। अब मैं इनको क्या कह सकता हूं? क्यों नहीं कह सकते? दूसरे पर शासन कर सकते हैं, नित्यानंद प्रभु जी पर शासन क्यों नहीं कर सकते? बड़े भाई इसलिए है, बड़े भाई इसलिए सची मैया पर शासन कर दिया, आपको प्रेम नहीं देंगे, ये शासन ही तो है एक प्रकार का। नित्यानंद प्रभु जी पर करेंगे कि नहीं करेंगे? ऐसा नहीं कि सची मैया के प्रेम में कोई कमी है, ऐसी बात नहीं है, जगत जीवन को शिक्षा दी है। किंतु नित्यानंद प्रभु जी का भाव क्या है? नित्यानंद प्रभु जी का भाव ये है, कविराज गोस्वामी कहते हैं, अनुरागेर लक्षण एक विधि नहीं माने, तार आज्ञा भंगे तार संगे कारण। अनुराग का लक्षण ही ये होता है कि वो विधि को नहीं मानता। रासे जैसे गोपी रे घरे जाइते आज्ञा दिला, तार आज्ञा भागी तार संगे से नहीं। जैसे कृष्ण ने रास के समय ब्रज गोपियों का आज्ञा घर चली जाओ, चली गई ब्रज गोपियां, तो यह आज्ञा भंग करना हुआ ना आज्ञा पालन करना हुआ है? आज्ञा भंग करना हुआ ना आज्ञा पालन करना हुआ? कविराज गोस्वामी कहते हैं आज्ञा पालन जैसे होय परितोष, प्रेम आज्ञा भांगी रे होय महासंतोष। यदि आज्ञा पालन करो तो उसमें कृष्ण का बड़ा संतोष होता, परितोष होता। किंतु प्रेम के कारण यदि आज्ञा भंग करना, ऐसे नहीं कि भाई हमने तो प्रेम अपने आप मान लिया है, सेल्फ प्रोक्लेम बोला जाता ना अंग्रेजी में, अपने आप मान लिया हम तो भक्त हैं, हमें प्रेम, ऐसा नहीं बात। यदि वास्तव में प्रेम है और उस अनुराग के कारण आज्ञा का भंग कर दो तो फिर क्या होता है? फिर तो उससे कृष्ण को और अधिक सुख होता है, जैसे ब्रज गोपियों की आज्ञा भंग करने पर हुआ। ये नित्यानंद प्रभु जी का अधिकार है महाप्रभु जी के ऊपर में। केवल एक स्वरूप है, एक स्वरूप कृष्ण के अतिरिक्त जो रास कर सकते हैं। भगवान राम भी रास नहीं करेंगे, भगवान राम भी रास नहीं करेंगे, किसी और अवतार की तो बात छोड़ दो। केवल एक स्वरूप है जो रास कर सकते हैं, कौन? यही बलदेव नित्यानंद। और उनके रास की भी महिमा का वर्णन करते हुए वृंदावन दास ठाकुर ने लिखा, जे स्त्री संग मुनिगण कराए निंदन, ताराव रामेर रासे करे न स्तवन। जार रासे देवे आसी पुष्प दृष्टि करे, देव जाने भेद नहीं कृष्ण नंदन। बलदेव प्रभु जी ने रास किया 2 मास ब्रज में रहकर, और उनके रास में देवता लोग आकर पुष्प दृष्टि कर रहे हैं, मुनिगण उनके रास की वंदना कर रहे हैं। ये बलदेव प्रभु नित्यानंद प्रभु जी का स्वरूप है। कविराज गोस्वामी जी के ऊपर में कृपा की, रघुनाथ दास गोस्वामी जी के ऊपर में कृपा की, शिवानंद सेन जी के ऊपर में कृपा की, और नित्यानंद प्रभु जी के शासन से भी उनकी कृपा से उनको क्या दुर्लभ वस्तु मिली है। महाप्रभु जी ने स्वयं चैतन्य भागवत में स्थान स्थान पर राघव पंडित जी के सामने, सार्वभौम भट्टाचार्य जी के सामने, ये हमारे वल्लभाचार्य जी के सामने कितने सारे प्रसंग आने पर महाप्रभु जी ने स्वयं अपने मुख से नित्यानंद प्रभु जी की महिमा का गुणगान किया। श्रीवास सागर में उनके चरणों का चरणामृत जो है नित्यानंद प्रभु जी का, स्वयं महाप्रभु जी अपने हाथों से बांटते हैं। नित्यानंद प्रभु जी का चरणामृत अपने हाथों से बांटते हैं, और भक्तों को नित्यानंद प्रभु जी का प्रसादी कॉपी मांग करके, छोटा छोटा चीन करके, ये कहते हुए बांटते हैं महाप्रभु जी स्वयं, अन्य की दाई अवांछे योगेश्वर। स्वयं शिव जी भी, योगियों के ईश्वर जो शिव जी हैं, वो भी नित्यानंद प्रभु जी के प्रसादी वस्त्र की इच्छा करते हैं। स्वयं बलदेव प्रभु दूसरों की तो बात छोड़ दो, अपने हाथों से चरणामृत लुटाते हैं और ये कहते हैं, प्रभु कहे नित्यानंद स्वरूपे रे, जे करे श्रद्धा भक्ति से करे आमान। तिलोर देव की यहाँ ने जहां द्वेष रहे, भक्त हरिदेव से हमार प्रिय रहे। विधि और निषेध दोनों बता दी महाप्रभु एकदम साफ साफ। ये विधि और ये निषेध है। मेरे नित्यानंद प्रभु जी के, मेरे नित्यानंद स्वरूप के प्रति जो भक्ति करेगा, श्रद्धा करेगा, वो मेरे प्रति कर रहा। और जिनकी नित्यानंद प्रभु जी के प्रति तिल मात्र भी द्वेष रहा, भक्त होने पर भी वो मेरा प्रिय नहीं। गौर प्रेमानंदे हरि हरि।
जिनकी कृपा से महाप्रभु की प्राप्ति होती है, अभी हम सभी लोग कोशिश करते हैं उनके प्रसंग में आता है कैसे कैसे अलग अलग रूपों में उन्होंने भक्तों के ऊपर कृपा करी। विशेषकर श्री रघुनाथ दास गोस्वामी जी के ऊपर चरित्र आता है कि रघुनाथ दास गोस्वामी पहले जब अपने घर को छोड़ के गए तो महाप्रभु के निकट पहुंच गए और महाप्रभु ने उनको लौटा दिया था वापिस कि तुम भगत जैसा स्वभाव मत दिखाओ, अंदर में निष्ठा रखो भगवान के प्रति और घर को लौट जाओ। अब रघुनाथ गोस्वामी जी को जब घर लौट के घर पे रहते भजन करते तो उनका मन नहीं लगता घर में, और फिर वो उनको एक बार पता चला कि पास में नित्यानंद प्रभु अपने परिवार के साथ आए हैं तो उनका दर्शन करने में जाना चाहता हूँ। तब वो नित्यानंद प्रभु के निकट आए तो जैसे ही नित्यानंद प्रभु का दूर से दर्शन किया तो प्रणाम किया और फिर निकट में जाकर प्रणाम किया तो नित्यानंद प्रभु ने उनके ऊपर अपना चरण रखकर कृपा करी। गुरु जी बोलते हैं कृपा के प्रकार से उनके भगवान अपने नेत्रों से कृपा करने, अपने हाथ रखकर कृपा करने, आशीर्वाद करने, ये बड़ा दुर्लभ होता है कि नित्यानंद प्रभु अपने चरण कमल रखकर कृपा करते। उसी प्रकार से एक प्रभु शिवानंद सेठ जी, वो बहुत सुंदर सेवा करते थे। जितने भी लंबी धाम से भक्तों को लेकर जगन्नाथ को लेकर जाया करते थे तो उनका सारा खर्चा, उनको रहने की व्यवस्था, प्रसाद की व्यवस्था, वो सारा स्वयं ही देखते थे। उनकी सेवा को देखकर प्रभु बड़े आनंदित होते थे, उनका हृदय प्रसन्नित होता था। तो शिवानंद सेठ जी के ऊपर भी उन्होंने अपने चरणों में रखकर कृपा करी और उनका कहा कि आपका इस संसार का बंधन नष्ट हो गए। ये नित्यानंद प्रभु की कृपा है। कृष्णदास गोस्वामी जिन्होंने चैतन्य चरितामृत को लिखा, वो भी अपने विषय में बताते हैं कि जब उनके घर पर भक्तों का समागम हुआ तो वहां पर जो उनके भाई, सगे भाई हैं, वो महाप्रभु को तो मानते हैं, महाप्रभु के दर्शन को मानते हैं, लेकिन नित्यानंद प्रभु को नहीं मानते। तो ये तो ठीक बात नहीं है, जैसे कृष्ण को मानते हैं बड़े लोगों को नहीं मानते। और वहां पर नित्यानंद प्रभु के एक भक्त उनके अवज्ञा थे। तो इस बात को देखकर श्री कृष्णदास गोस्वामी ने एक फैसला लिया कि मैं अब इनके साथ नहीं रहूंगा और अपने भाई को ही छोड़कर अपने धर्म याद करकर चले गए। और फिर स्वप्न में उनको श्री नित्यानंद प्रभु का दर्शन प्राप्त हुआ और आगे प्राप्त हुई आप वृंदावन चले। तो ये उदाहरण है श्री रघुनाथ दास स्वामी, शिवानंद सेठ जी, श्री कृष्णदास गोस्वामी जी, ये सारे महाभागवतों के उदाहरण हैं कि कैसे बिना नित्यानंद प्रभु की कृपा के बिना ये कहते हैं कि हम भक्ति में आगे नहीं बढ़ सकते थे। तो नित्यानंद प्रभु की कृपा के कारण ही श्री रघुनाथ दास गोस्वामी और श्री कृष्णदास गोस्वामी जैसे
भक्तों की कीमतें जितना छूटे कैसे नित्यानंद प्रभु की कृपा से इन्होंने भक्ति की बातों को हमारे जीवन में बताया। विशेषकर जगह बनाने का भी उदाहरण आता है। इतना ही केवल भक्तों पर कृपा करनी ऐसा नहीं, जगाड़ी बनाई ऐसे जो बहुत दुष्ट आचरण करने वाले जो व्यक्ति थे तो ब्राह्मण परिवार के, लेकिन असत्संग के कारण दुष्ट आचरण करते, तो नित्यानंद प्रभु के हृदय में एक भावना है कि अगर हम ऐसे लोगों को परिवर्तित कर दें तो ये विशेष महाप्रभु की कृपा का सब जगह प्रचार हो जाएगा कि महाप्रभु कितने कृपालु हैं कि ऐसे लोगों को भी भगवान की प्रेम रूपी भक्ति प्रदान करते हैं। उसका जगत में प्रचार कराने के लिए वे जगाई बनाई जैसे व्यक्तियों के निकट भी गए और उन्होंने अढ़ाई ने नित्यानंद प्रभु के ऊपर भक्ति का भी पार कर दिया, उसको भी सहन कर लिया। नित्यानंद प्रभु ने वो जो बलदेव प्रभु है, जो बलदेव प्रभु के रूप में क्या करते हैं, क्रोधित हो जाते हैं एकदम से, लेकिन वो अब नित्यानंद प्रभु के रूप में क्या है, वो इस लीला के माध्यम से दिखाने की सहन कर लिया उसको, और महाप्रभु क्रोधित हो गए। और महाप्रभु को नित्यानंद प्रभु ने रोक दिया कि आप आपका अवतार इसलिए नहीं हुआ, आप प्रेम बांटें और इनको कृपा करें। ये नित्यानंद प्रभु की कृपा से ही उनको महाप्रभु की कृपा प्राप्त हुई। तो हमें समझना होगा कि नित्यानंद प्रभु के बिना महाप्रभु को हम नहीं प्राप्त कर सकते और आगे दूर की बात है। तो नित्यानंद प्रभु की तरफ को जानना होगा। बीच बीच में होता है। Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama,
Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna,
चैतन्य प्रभु दया करो रे श्री कृष्ण प्रभु तुम बिना के श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु दया करो रे ओ श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु दया करो रे ओ तुम बिना के दयालु जगत संसारे तुम बिना के दयालु पतित पावन तू
Hare Rama,